हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टिश्यू चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू, उसके अंदर में हम लोग कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एज यू नो कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जिसके सेल्स के पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, और परमानेंट टिश्यू वो जिसके सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं और डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके होते हैं, उनसे बनता है परमानेंट टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के हुए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम उसे कहते थे जिसके वैसे परमानेंट टिश्यू जिसके सारे के सारे सेल एक टाइप के होते थे, सिंगल टाइप के सारे सेल्स होते थे, वो कहलाते थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने तीन टाइप पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा पौधे के सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता था, कोलेनकाइमा एरियल पार्ट्स में जिससे कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, और एस्केलेनकाइमा पाया जाता था हार्ड रीजन्स में। उस पर हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर क्या होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो उसके बारे में आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहली बात, नोट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सभी आदमी नोट देख लीजिए, नोट लिख लीजिए, तब लेक्चर को आगे फॉरवर्ड कीजिए। नोट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे टिश्यूज को कहेंगे? वैसे प्लांट टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स का बना हुआ हो, यानी कि दोज परमानेंट टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जब सिंगल टाइप ऑफ सेल्स का बना होता तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स का बना होगा तो क्या कहलाएगा? कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डिफिनीशन समझ में आ गया, ठीक है। दो तरह के होते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, these are the two types of complex permanent tissue, ठीक है। दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों कंडक्शन में भाग लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते हैं। जो हमारा जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू शूट। आपको पता है कि पौधे हमेशा जड़ से पानी लेते हैं, अपने लीव्स तक पहुंचाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जाइलम ही वो टिश्यू है जो करता क्या है? वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू शूट। एंड फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? फूड कंडक्ट करता है, मेनली फूड कंडक्ट करता है। कहां से कहां? तो फूड कहां बनता है? लीव्स में। तो लीव्स में जो फूड बनेगा उसे वो कंडक्ट करेगा प्लांट के बॉडी के हर एक पार्ट तक। समझ गए बात? तो देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि द प्लांट टिश्यूज व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन, यानी एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन क्या है? कॉमन ओरिजिन है। मैंने पहले भी बात की थी, टिश्यू होने के लिए ओरिजिन क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ऑफ कॉमन ओरिजिन व्हिच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। यही तो होता था टिश्यू, कि कॉमन ओरिजिन के ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते थे, उसी को हम क्या कहते थे? टिश्यू कहते थे। तो वैसे प्लांट टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स का बना होगा, सारे के सारे सेल्स का ओरिजिन कॉमन होगा और सब मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसी को कहेंगे क्या? कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है। ज से जाइलम, ज से जल, याद रख सकते हैं आप। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड कंडक्ट करता है फ्लोएम। समझ गए? तो दोनों कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है मतलब क्या होगा? अंदर में खाली जगह होगा, इसीलिए इसे हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि अंदर में इसके क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, खाली जगह होते हैं, नली होती है, इसीलिए इसे हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज, आंसर हम देंगे बिकॉज बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम को हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, और यही दोनों मिलकर, जाइलम और फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। प्लांट्स में आप सुनेंगे वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल कौन बनाता है? जाइलम और फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम प्लांट के स्टेम के टीएस पे बात करेंगे तो उसमें वैस्कुलर बंडल की बात आएगी। तो वैस्कुलर बंडल कौन बनाता है? जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाता है। अब जाइलम के बारे में डिटेल से बात करें तो जाइलम एक ऐसा वैस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू है जो कंडक्ट करता है क्या? वाटर और मिनरल्स। कहां से? फ्रॉम रूट टू शूट। वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने वाला टिश्यू प्लांट के रूट से प्लांट के शूट तक कहलाता है जाइलम। अब जाइलम चूंकि ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स का बना होगा, तो ये चार टाइप के सेल्स का बना होता है।
कितने टाइप के सेल्स का? 4 टाइप के सेल्स का। फर्स्ट इज जाइलम वेसल्स, सेकेंड इज ट्रेकिड्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर और जाइलम स्केलेनकाइमा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जाइलम 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है। फर्स्ट इज जाइलम वेसल्स, सेकेंड इज ट्रेकिड्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स और जाइलम स्केलेनकाइमा। ये जो वर्ड है ना जाइलम, ये जो वर्ड है जाइलम, ये आया है ग्रीक वर्ड जाइलो से। जाइलो, XYLO, जाइलो, जिसका मतलब होता है ऊड। तो द वर्ड जाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जाइलो व्हिच मींस वुड। समझ गए? तो देखिए लिखा भी होगा ये, हाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए 4 तरह के सेल्स हो गए, कौन कौन? जाइलम वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स और जाइलम स्केलेनकाइमा। 4 तरह के सेल्स हो गए ये। इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, यानी 4 तरह के सेल्स हैं जाइलम के अंदर, जिसमें से 3 तरह के सेल्स डेड है। जाइलम वेसल्स भी डेड सेल है, ट्रेकिड्स भी डेड सेल है, जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्केलेनकाइमा भी डेड सेल्स है। बस लिविंग कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा। तो 4 तरह में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम वेसल्स की। जाइलम वेसल्स, देखिए जो जाइलम वेसल्स है और जो ट्रेकिड्स है, ये दोनों वाटर कंडक्ट करने का काम करते हैं। जाइलम का काम क्या है? वाटर कंडक्ट करना। इनके 4 तरह के जो सेल्स है ना, उसमें से यही 2 सेल्स वाटर कंडक्शन में भाग लेते हैं। कौन कौन? ट्रेकिड्स और जाइलम वेसल्स। ट्रेकिड्स एंड जाइलम वेसल्स आर 2 वाटर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। यही जाइलम के 2 वाटर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जाइलम वेसल्स की बात करें तो जाइलम वेसल्स लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। जाइलम वेसल्स क्या है? लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल्स के रोज से बनता है। अगर आप देखोगे सेल्स, ऐसे एक सेल होगा, इसके ऊपर में दूसरा सेल होगा। आप ऐसे समझिए, यहां मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। यहां पर आकर देखिए, ये एक प्लांट सेल है, सॉरी व्हाइट वाले से बनाते हैं, आपको दिखेगा बेटर। अगर मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है लेट सपोज, और इसके ऊपर में एक और प्लांट सेल है, और इसके नीचे में एक और प्लांट सेल है, इसके ऊपर में एक और प्लांट सेल है। और अगर इसके इस बीच वाला ये जो ट्रांसवर्स वाल है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वाल, ये अगर गायब हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो क्या ये एक नली जैसा बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसी से बनता है क्या? इसी से बनता है क्या? जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स, देखिए आपके नोट में लिखा गया हो कि जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स formed by column of cells placed end to end and the transverse cell wall are partially or completely dissolved to form continuous channel। यानी कि जो जाइलम वेसल्स है वो सेल्स के कॉलम से बना हुआ है, जिसके ट्रांसवर्स सेल वाल, ट्रांसवर्स सेल वाल यानी दोनों के बीच में, ये ऊपर नीचे वाला, ये बीच में जो सेल वाल है वो या तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है या पार्शियली डिसॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये एक चैनल बन गया, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इसी से बनता है जाइलम वेसल्स। समझ में आया जाइलम वेसल्स क्या है? ठीक है। अब अगर बात करें ट्रेकिड्स की, तो यहां देखिए मैंने जाइलम वेसल्स बनाया भी है। देखिए यहां पर एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, जाइलम के सारे सेल्स हैं, और बीच वाला दिख रहे हैं, ये जो यहां पर सेल वाल रहा होगा, वो सेल वाल क्या हुआ होगा? डिसॉल्व हो गया होगा। यहां भी सेल वाल रहा होगा, वो डिसॉल्व हो गया होगा, और ये क्या हो गया? एक चैनल की तरह बन गया, जिससे पानी क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। आया समझ में? क्लियर है? और ये है ट्रेकिड्स, बगल में आप देख रहे हो ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये टैपरिंग इंड वाला है, स्पाइंडल शेप। देख रहे हो इसका इंड क्या है? टैपरिंग इंड है, यानी कि इसका इंड क्या है? ऐसे बंद है। समझ रहे हो बात? ये ट्रेकिड्स है, इसका इंड टैपरिंग है, यानी कि ये चैनल की तरह नहीं है। अगर दूसरा ट्रेकिड आप देखोगे, ये ट्रेकिड है, मैं डायग्राम अगर यहां बनाऊं तो दूसरा ट्रेकिड ऐसे होगा, यहां पर ये दूसरा ट्रेकिड्स है, और फिर इसके ऊपर में ये पिट्स होंगे। यू नो पिट्स? मैं बताता हूं पिट्स। यहां पर पिट्स होंगे, ठीक उसी तरह यहां पर दूसरा ट्रेकिड होगा, और इसमें भी क्या होगा? पिट्स होगा। अब आप कहोगे सर ये पिट्स क्या होता है? आप पिट्स बोल रहे हैं, देखिए होता क्या है। जाइलम के जो सेल्स होते हैं, चाहे जाइलम वेसल्स के सेल हो या जाइलम ट्रेकिड्स के सेल हो, दोनों के जो सेल्स होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, यानी प्राइमरी सेल वॉल के नीचे लिग्निन का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? लिग्निन का। यू नो लिग्निन और सुबेरिन, सेकेंडरी सेल वॉल बनता था उससे, तो लिग्निन का लेयर होता है। और होता क्या है, जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा होता है तो कई ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां पर लिग्निन का लेयर नहीं लगता है।
तो मान लीजिए ये प्राइमरी सेल वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये प्राइमरी सेल वाले और लिग्निन का लेयर लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि इतना दूर में लिग्निन का लेयर नहीं लगा, यहां पर मान लीजिए इतना दूर में लिग्निन का लेयर नहीं लगा। तो अगर इतना दूर में लिग्निन का लेयर नहीं लगा तो यहां सिर्फ सेलुलोज है, यहां लिग्निन तो नहीं है, और लिग्निन वाटर को क्या कर देता है, इम्परमिएबल बना देता है सेल वाल को। तो इतना दूर अगर नहीं है लिग्निन तो इतना दूर तो सेलुलोज है ना सिर्फ, और सेलुलोज क्या होता है, परमिएबल होता है, तो इतना दूर से तो पानी अंदर बाहर हो सकता है ना, इसी को हम कहते हैं पिट्स। सेकेंडरी सेल वाल के वैसे लोकेशंस जहां पर लिग्निन या सुबेरिन का लेयर नहीं लगा होता है उसे कहा जाता है पिट्स, और पिट्स से होकर वाटर कंडक्शन हो सकता है क्योंकि वो परमिएबल हो जाता है, क्योंकि वहां लिग्निन का लेयर है नहीं। तो इसी तरह इसमें क्या होंगे, पिट्स होंगे। अगर आप ट्रैकिड्स का भी, अगर जाइलम का भी डायग्राम देखिए ऊपर से, इसके ऊपर में भी क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, इसके ऊपर में भी पिट्स होते हैं। पिट्स कहने का मतलब है कि वहां सेकेंडरी सेल वाल नहीं होता है, लिग्निन का लेयर नहीं होता है। तो इसमें देखिए कैसे पानी आएगा, तो इसमें से पानी आएगा और इस पिट्स से निकल के इसमें घुस जाएगा, फिर इसमें पानी ऊपर बढ़ेगा और इसमें से निकल के इसके पिट्स से होकर इसमें घुस जाएगा। समझ गए, यानी पिट्स से पिट्स पास करते हुए पानी ऊपर बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं नोट करके सुना देता हूं। देखिए, ट्रैकिड्स आर ट्यूबुलर डेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स, यानी ट्रैकिड्स क्या है, ट्यूबुलर डेड सेल्स है जिसका एंड क्या है, टैपरिंग है। टैपरिंग मतलब समझ गए, ऊपर में नुकीला, टैपरिंग एंड्स है। नेक्स्ट देखिए, बोथ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर कंपोज्ड ऑफ लिग्निफाइड सेल बट दे कंटेन पिट्स, यानी कि चाहे वो वेसल्स हो या ट्रैकिड्स हो, दोनों के सेल्स क्या होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, पिट्स होता है। उनमें क्या होता है, पिट्स होता है। पिट्स समझ गए आप क्या है, जहां पर सेकेंडरी सेल वाल का लेयर नहीं लगा, यानी लिग्निन और सुबेरिन का लेयर नहीं लगा। यहां तो लिग्निन लग रहा है, सुबेरिन कहां लग रहा था, एस्केलिड्स में, याद होगा आपको, एस्केलेनकाइमा में एस्केलिड्स में सुबेरिन लगता था। चलिए वो प्रीवियस लेक्चर की बात थी। नेक्स्ट, बोथ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। समझ गए, तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी में। तो जो ट्रैकिड्स है वो सब में पाया जाता है, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सब में क्या पाया जाता है, ट्रैकिड्स पाया जाता है। लेकिन वेसल्स जो है सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। सिर्फ किस में पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। नोट में देखिए लिखा हुआ है कि बोथ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स बट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म जिसमें फूल नहीं लगता है, ओनली ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट, सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिड्स। नोट में देखिए डायग्राम बनाया गया है, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया गया है वेसल्स और ट्रैकिड्स का, सब में पिट्स उट्स दिखाया गया है। पिट्स क्या है आप समझ गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई। और अगर ट्रैकिड्स को, अगर ट्रैकिड्स से वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो सेल टू सेल होगा, किससे होके, पिट्स से होके। वेसल्स में क्या होगा, डायरेक्ट सीधे चढ़ जाएगा, नली जैसा है इसमें, लेकिन बार बार पिट्स से होके निकलना पड़ेगा बाहर। चलिए, इसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। ये एकमात्र लिविंग कंपोनेंट है किसका, जाइलम का। ये जाइलम का एकमात्र लिविंग कंपोनेंट है जिसका सेल वाल पतला होता है और सेलुलोज का बना होता है, यानी इसमें लिग्निन और सुबेरिन का लेयरिंग नहीं होता है। पिट्स के अंदर लिग्निन और सुबेरिन का लेयर नहीं होता है, पिट्स के अंदर नहीं भाई, जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर लिग्निन और सुबेरिन का लेयरिंग नहीं होता है, सिंपल सिर्फ सेलुलोज का बना सेल वाल होता है, इसीलिए तो लिविंग है। लिग्निन और सुबेरिन का लेयर लगते ही क्या हो जाता है, डेड हो जाता है ना सेल, इसलिए लिविंग है। ये करता क्या है, ये फूड स्टोर करता है और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। लेटरल कंडक्शन का देखिए, पानी जनरली रूट से शूट की ओर चलता है, सीधे अपवर्ड, लेकिन अगर पानी को साइड में जाना हो, इधर की ओर, किनारे की तरफ, ये मान लो स्टेम है तो पानी ऊपर चढ़ेगा ना, लेकिन अगर पौधे को पानी को इधर साइड में जाना हो तो किससे होके जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा से होके जाएगा। किससे होके जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा से होके जाएगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज के काम में आता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, यानी वाटर को साइडवेज ले जाता है, यानी किनारे पर अगर पानी ले जाना है पौधे के साइड में तो वो कौन लेके जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा ले जाएगा। समझ गए बात। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, जाइलम स्केलेनकाइमा या जाइलम फाइबर्स एक ही के दो नाम हैं। दे आर लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स विच आर हाईली लिग्निफाइड विथ नैरो ल्यूमेन टैपरिंग एंड्स, यानी ये हाईली लिग्निफाइड होता है, पतला पतला होता है, लंबा लंबा होता है। आपको पता है ना जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स कहते हैं। स्केलेनकाइमा में आपने फाइबर और स्केलिड्स दो तरह के सेल्स बने थे, तो ये इसके जो जाइलम फाइबर्स जो हैं वो एक तरह से समझिए स्केलेनकाइमा का फाइबर है। लंबे लंबे सेल्स, नैरो ल्यूमेन, यानी सेल कैविटी नहीं के बराबर होगा, और ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। जाइलम
जो जाइलम फाइबर जो है या जाइलम मेसेंकिमा जो है वो पौधे को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। देखिए नोट में लिखा हुआ है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। आई होप आपको जाइलम समझ में आया हो। जाइलम के बारे में मेनली क्या चीज याद रखना है आपको मैं बोल देता हूं, उतना याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, इतना डिटेल्स नहीं भी याद रहेगा तो। सबसे पहले जाइलम प्लांट का वो टिश्यू है जो वो वेस्कुलर टिश्यू है जो वाटर कंडक्ट करने का काम करता है। पहली बात, 4 तरह के सेल्स के बने हुए हैं ये। कौन कौन सा सेल है? जाइलम वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, 4 तरह के सेल्स हैं ये हो गया। फिर उसके बाद जो इसमें से कौन डेड है? 3 डेड है, सिर्फ एक लिविंग है। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। फिर वेसल्स क्या है, ट्रेकिड्स क्या है, ये सारी बातें याद रखिए, खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट डेस्क में पूछेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फ्लोएम। फ्लोएम भी क्या है? फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है, जो कि कहां बनता है, लीव्स में। तो फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू व्हिच कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। लीव से फूड को क्या करेगा, प्लांट के बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा। फ्लोएम जो है वो वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड फेल्सा से, जिसका मतलब होता है बार्क। प्लांट का बार्क होता है ना, छाल चारों तरफ का बार्क, तो बार्क जो होता है उसको कहते हैं ग्रीक भाषा में फेल्सा, और उसी फेल्सा से आया क्या है, फ्लोएम। क्या आया है? फ्लोएम। ये भी 4 तरह के सेल्स का बना होता है। कौन कौन? सीव ट्यूब्स, फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, फोर्थ इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम स्केलेन्काइमा। आई होप आपको समझ में आया हो। ये भी 4 तरह के सेल्स के बने हुए। कौन कौन? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम स्केलेन्काइमा। फाइबर्स जहां वहां पर स्केलेन्काइमा भी लिख सकते हैं। ओके, इनमें अगर देखा जाए तो 3 तरह के लिविंग है। सीव ट्यूब्स भी लिविंग है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, बस फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्केलेन्काइमा जो है वो डेड है। समझ गए? तो देखिए लिखा होगा कि आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, ऑल अदर्स आर लिविंग। बाकी सारे के सारे क्या हैं? लिविंग्स हैं। ठीक है। सीव ट्यूब्स की अगर बात करें तो यहां पर डायग्राम देखिए बनाया गया है। सीव ट्यूब सेम टू सेम जाइलम वेसल जैसा होता है। ध्यान से सुनिए, सीव ट्यूब जो होता है ना, सीव ट्यूब भी लंबे लंबे चैनल्स होते हैं जस्ट लाइक जाइलम वेसल्स। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जाइलम वेसल्स के जो सेल थे वो लिग्निफाइड थे, लिग्निन का लेयर लगा था ना, इनमें कोई लिग्निफाइड नहीं है, सेलुलोज का बना हुआ सेल वाल है, यानी सेकेंडरी सेल वाल नहीं है। दूसरी बात यह थी कि इसका जो बीच वाला वाल था, ट्रांसवर्स सेल वाल था, वो या तो डिकम्पोज हो गया था, डिजॉल्व हो गया था पूरी तरह से या पार्शियली। लेकिन इसके जो ट्रांसवर्स सेल वाल होंगे, ये जो बीच वाला सेल वाल है वो डिजॉल्व नहीं होगा, उनमें छेद होगा, गोल गोल छेद होगा। और ये छेद वाला जो ये बनता है इसे हम कहते हैं सीव प्लेट। आप देखिए आपके डायग्राम में भी, आपके नोट में भी डायग्राम बनाया गया, वहां बेटर डायग्राम दिया गया है, तो वहां से भी आपको समझ में आएगा। तो ये जो बीच में है उसे कहते हैं सीव प्लेट, और ये जो ट्यूब बनाया गया है ये सीव ट्यूब्स। और बगल में आप देख रहे हो ये जो सेल बनाया गया है ये है कंपेनियन सेल्स। ये क्या है? कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब जो होता है वो लिविंग सेल्स का बना होता है, लिविंग सेल्स का। लेकिन अगर देखो इसके अंदर में ना तो वैक्यूल है, ना ही न्यूक्लियस है, कुछ नहीं है, बस साइटोप्लाज्म। यानी सीव ट्यूब के जो सेल होते हैं उसके अंदर में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ साइटोप्लाज्म होने से क्या कोई सेल जिंदा रह जाएगा? नहीं रहेगा। जिंदा रहने के लिए उसको बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, राइबोसोम चाहिए, दुनिया जहान के सेल ऑर्गेनेल्स चाहिए ना सेल को जिंदा रहने के लिए। सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये जिंदा कैसे रहेगा? तो इसको जिंदा रखेगा ये कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब के सेल्स के बगल में रहता है कंपेनियन सेल्स, जो सीव ट्यूब सेल के सारे जरूरतों का ख्याल रखता है। इसको जो जो चाहिए, जो जो प्रोटीन चाहिए, जब एनर्जी चाहिए, जितना कुछ चाहिए, सब कौन प्रोवाइड करेगा? कंपेनियन सेल्स। कौन प्रोवाइड करेगा? कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स ही सारे जरूरतों को पूरा करता है सीव ट्यूब सेल्स के। और सीव ट्यूब सेल्स के जो ट्रांसवर्स सेल वाल होते हैं उनमें परफोरेशन होता है, यानी कि छेद होता है, और उस परफोरेटेड ट्रांसवर्स सेल वाल को हम कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं? सीव प्लेट। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं नोट पढ़ देता हूं, थोड़ा बेटर हो जाएगा, कुछ छूटा तो नहीं। देखिए क्या लिखा है कि सीव ट्यूब्स आर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल ट्यूब्स इन विच द ट्रांसवर्स सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स आर परफोरेटेड। यानी ट्रांसवर्स सेल वॉल जो है वो परफोरेटेड है, यानी कि उसमें छेद है।
ठीक है। सीव ट्यूब सेल्स हैव नॉन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वैक्यूल्स नहीं होता है। व्हिच लैक न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, यानी ना तो न्यूक्लियस होता है ना कोई और सेल ऑर्गेनेल होता है, मैंने तुरंत बताया। द परफोरेटेड ट्रांसवर्स सेल वॉल बिटवीन सीव ट्यूब सेल्स इज कॉल्ड सीव प्लेट, यानी दो सीव ट्यूब सेल्स के बीच में जो परफोरेटेड सेल वॉल है, सेल वॉल कहते हैं, हाँ वही सेल वॉल है, उसे हम क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। और सीव ट्यूब के जो सेल होते हैं वो सिर्फ सेलुलोज के बने होते हैं। सीव ट्यूब सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो सिर्फ किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। उनके ऊपर में लिग्निन का लेयरिंग नहीं होता है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करें कंपेनियन सेल्स की, तो द न्यूक्लिएटेड सेल एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स एट देयर लेटरल साइड्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स, यानी सीव ट्यूब सेल्स के लेटरल साइड में, यानी किनारे पर जो दूसरा न्यूक्लिएटेड सेल है, इसे क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल कहते हैं। कंपेनियन सेल आर लिविंग सेल हुज सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी ये भी लिविंग सेल है जिसका सेल वॉल पतला होता है और किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड विद सीव ट्यूब सेल्स विथ अ नंबर ऑफ प्लाज्मोडिज्माटा। ये वर्ड समझने की है। प्लाज्मोडिज्माटा क्या होता है? देखिए, ये जो सीव ट्यूब का सेल है और ये जो कंपेनियन सेल्स है, इनके बीच में चैनल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इससे इसमें घुसे हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के बीच में। और ये जो चैनल खुला हुआ है दोनों के बीच में, चैनल्स हैं जिनसे होकर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं क्या? प्लाज्मोडिज्माटा। इससे पहले मैं सेल वॉल पर आ रहा था तो शायद मैंने वहां भी प्लाज्मोडिज्माटा की बात की थी। प्लाज्मोडिज्माटा दो एडजेसेंट सेल के सेल वॉल के बीच में मौजूद चैनल्स हैं, जिनसे होके वो दोनों सेल आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकते हैं। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के बीच में प्लाज्मोडिज्माटा होता है, जिनसे होके कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल की जरूरत की सारी सामानों की पूर्ति करता है। यही रीजन है कि आप अगर देखोगे तो कंपेनियन सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या ज्यादा होगी अदर सेल की तुलना में, क्योंकि उसको दो दो सेल का भार उठाना है ना। अगर मान लो कि मेरे घर में खाना बनेगा, उससे मैं अपने पड़ोसी को भी खिलाऊंगा, तो मेरे घर में सब चीज ज्यादा मात्रा में होना चाहिए ना, गैस चूल्हा ज्यादा मात्रा में, बर्तन ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पड़ोसी को भी खिलाना है ना। तो कंपेनियन सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। समझ गए बात? क्यों ज्यादा होगा? जिससे कि वो सीव ट्यूब सेल्स की जरूरतों का भी ख्याल रख सके। तो देखिए लिया गया है कि कंपेनियन सेल्स फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, यानी सीव ट्यूब सेल्स के जितने भी रिक्वायरमेंट है सबको कौन फुलफिल करेगा? कंपेनियन सेल्स। एंड हेल्प देम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में उनकी मदद करता है कंपेनियन सेल्स। चलिए ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के अंदर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। मोनोकॉट्स, मैंने कहा था फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के होते हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स। तो जो मोनोकॉट्स है और जो मोनोकॉट्स है और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनके अंदर में क्या नहीं होता है? कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर कंपेनियन सेल्स नहीं होता है तो सीव ट्यूब सेल मर जाएगा, क्योंकि कंपेनियन सेल ही जिंदा रखे हुआ है। तो मैं आंसर दूंगा नहीं मरेगा, वहां पर पैरेनकाइमा सेल्स होंगे, जनरल पैरेनकाइमा सेल्स, जो सीव ट्यूब सेल को जिंदा रखेंगे। समझ गए बात? तो मोनोकॉट्स में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। वहां पर कंपेनियन सेल का काम कौन करता है? पैरेनकाइमा सेल्स। कौन करते हैं? पैरेनकाइमा सेल्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपेनियन सेल्स हैव एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, यानी कंपेनियन सेल्स के पास सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अभी मैंने तुरंत बताया क्यों? क्योंकि उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखना है। आई होप आपको कंपेनियन सेल्स समझ में आ गया हो। अब इसके बाद है फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा, नाम सुनते ही पैरेनकाइमा है तो देयर सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी ये सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, और इसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। काम क्या करेगा? सीधी सी बात, स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेनकाइमा का काम ही क्या है? फूड स्टोर करना। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा फूड स्टोर करेगा और लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड में मदद करेगा। लेटरल कंडक्शन में, जिस तरह से जाइलम पैरेनकाइमा लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में मदद करता था कि साइडवेज अगर पानी पहुंचाना है तो किसकी मदद से पहुंचाएगा? जाइलम पैरेनकाइमा से। उसी तरह साइडवेज, तो फ्लोएम तो ऊपर नीचे ले जाएगा ना, लेफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में चलेगा। साइड में अगर फूड ले जाना होगा तो कौन ले जाएगा? तो फ्लोएम पैरेनकाइमा ले जाएगा। कौन ले जाएगा? फ्लोएम पैरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट है
फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्केलेनकाइमा भी इसे कह सकते हो। ये एकमात्र नॉन लिविंग कंपोनेंट है किसका? फ्लोएम का। फ्लोएम के चारों कंपोनेंट में सिर्फ नॉन लिविंग कौन है? फ्लोएम फाइबर्स ही है। तो फ्लोएम फाइबर्स आर ओनली नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड, लंबे लंबे इलोंगेटेड स्पाइंडल शेप्ड सेल्स। स्पाइंडल शेप्ड सेल्स कहने का मतलब इसी तरह का सेल, जैसे ट्रेकिड्स हैं उसी तरह का सेल्स। स्पाइंडल शेप्ड सेल्स व्हिच हैव नैरो ल्यूमेन एंड थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। आप समझ सकते हो स्केलेनकाइमा है ना, तो स्केलेनकाइमा फाइबर की तरह होगा, नैरो होगा, ल्यूमेन बहुत ही पतला होगा यानी सेल कैविटी नहीं के बराबर होगा, अंदर में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, लंबे लंबे होंगे, टैपरिंग इंड्स वाले होंगे और लिग्निन का लेयर बहुत ही मोटा होगा। ठीक, ये करते करेगा क्या? तो स्केलेनकाइमा करता क्या था? एक ही तो काम करता था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता था। तो फ्लोएम स्केलेनकाइमा क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, या फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। तो ये था फ्लोएम। देखिए आपने जाइलम भी पढ़ा, आपने फ्लोएम भी पढ़ा। जाइलम क्या करता था? वाटर कंडक्ट करता था। फ्लोएम क्या करता था? फूड कंडक्ट करता था। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, दोनों कंडक्ट कर रहा है, जाइलम भी कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम भी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के कंडक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जाइलम में जो कंडक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में है, यानी हमेशा जाइलम क्या करता है ना, नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। यानी जाइलम के अंदर आप कभी भी देखोगे तो हमेशा वाटर या मिनरल्स किधर जा रहा होगा? रूट से शूट की तरफ जा रहा होगा। यानी कभी भी शूट से रूट की तरफ पानी नहीं जाएगा, पानी हमेशा ऊपर चढ़ता रहेगा। यानी कि जाइलम के अंदर कंडक्शन का डायरेक्शन हमेशा अपवार्ड है। लेकिन फ्लोएम के अंदर अगर आप देखोगे तो कंडक्शन का डायरेक्शन अपवार्ड भी है, डाउनवार्ड भी है। यानी फ्लोएम में फूड ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। अब आप कहोगे सर नीचे आने की, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? नीचे आने का तो समझ गए, लीव्स ऊपर में है, पौधे का लीव्स ऊपर में है, तो लीव्स में से क्या करना है? फूड बना तो उसको रूट तक पहुंचाना है, तो सर ऊपर से नीचे आएगा। नीचे से ऊपर क्यों जाएगा? तो मैं आंसर ये दूंगा बाबू कि सिर्फ फूड पहुंचाना ही काम नहीं है, इसके अलावा भी काम है। क्या? फूड स्टोर करना भी है। जैसे मान लो कि आम फलता है, या आम छोड़ो हटाओ, मान लो कि रेडिस का एग्जांपल है। रेडिस, रेडिस जानते हो? मूली, अरे रेडिस मूली। या मान लो कि चलो एक हम बीज डाल दिए, पौधा का बीज डाल दिए। बीज जानते हो ना, सीड। सीड डाला तो सीड उसमें से अंकुर निकलता है। तो शुरू में सीड को फूड कहां से मिलता है? ये जो प्लांट निकलता है छोटा सा, उसमें से उसको फूड कहां से मिलता है? तुरंत तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करेगा, कहां से मिलेगा? सीधे से आएगा ना फूड। तो सोचो फूड नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? तो फ्लोएम के अंदर कंडक्शन जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। समझ में आया? तो ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, सारी बातें समझ में आई होंगी। छोटा सा लेक्चर था, नोट पढ़ के आपको बहुत बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। नोट बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, विथ डायग्राम बनाया गया है, तो आप विथ डायग्राम नोट देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से पूछिए, किसमें? डॉट डेस्क में या कमेंट सेक्शन में। ओके बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे। तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।